आप चाय पियेंगे? बना दूं? अरे नहीं नहीं शुक्रिया, मैंने दादी जान के साथ चाय पी ली थी, वही काफी है। ठीक है। वैसे वो मेरे लिए फूल लाकर आपने बहुत अच्छा किया। यानी शौहर हमेशा बीवियों के लिए फूल लाते हैं। दादी जान को अब हम पर बिल्कुल भी शक नहीं होगा। मैं फूल इसलिए तो नहीं लाया था। तो क्यों लाए थे? वो मैं जब रास्ते से आ रहा था तो मुझे एक खातून मिली थी जो फूल बेच रही थी। मैंने बस इसलिए ले लिए ताकि उनकी थोड़ी मदद हो जाए। अच्छा किया। तुम आज मेरे लिए लोशन लेकर आई, उसका शुक्रिया, और वो मुझे अच्छा भी लगा। कोई बात नहीं, कल आपने जिक्र किया था कि खत्म हो गया, इसलिए मैंने सोचा मैं ले आती हूँ। शुक्रिया, तुम लेकर आई। ये तुम्हारे फोन का ख्याल भी मुझे ही रखना पड़ेगा। कुछ तो कर लिया करो। देखो इसे कब से बज रहा है, ट्रन ट्रन ट्रन। रिसीव करो, किसका फोन है? सॉरी दादी, मैंने सुना नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। मरियम की कॉल है, मैं आती जाओ हूँ। बात कर लो। क्या मरियम को और कोई काम नहीं है सिवाय इसकी कि इसको फोन करती रहती है हर वक्त, और वो भी इस वक्त एक शादीशुदा दोस्त को? दादी जान हर बात को बढ़ाया नहीं करें। और मरियम अच्छी लड़की है, आपको पसंद आई। पीछे हटो, मैं क्यों पसंद करूंगी उसे? मुझे कोई जरूरत नहीं है उससे मिलने की। तुम्हें क्यों नहीं लगता कि मरियम के नाम से कोई और इससे बातें करता है? देख लेना मेरा अंदाजा गलत नहीं होगा। खतीजा साहिबा को जानते हो ना? उनकी जो बहू थी ना, उसने जो कुछ भी किया मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती। दादी जान आपको क्या हो गया? मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता, लेकिन आयशा के बारे में ये सब कुछ सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज इस तरह की बातें मत किया करें। ठीक है बेटा, ठीक है, करो उसकी तरफदारी, खुद ही देख लोगे। मेरा काम था तुम्हें समझाना, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जहन्नुम में जाओ। हेलो आयशा, माफ करना तुम्हें इस वक्त कॉल करके डिस्टर्ब किया। मैंने मसरूफ तो नहीं थी? ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ही कॉल करने का सोच रही थी। क्या हुआ फिर? तुमने मिस्टर लेवेंट को सब कुछ बता दिया या नहीं? नहीं बताया। जब भी उन्हें बताने की कोशिश करती हूँ तो कोई ना कोई आ जाता है, और जब मौका मिलता है तो बता ही नहीं पाती। आयशा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरी जान, लेकिन इससे पहले कि उन्हें कहीं और से पता चले तुम्हें बताना होगा। जानती हूँ आयशा, जानती हूँ, लेकिन इस सब के बारे में जानने के बाद लेवेंट सर का मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। जो भी हो, मैंने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई है कि उमर और महसा के बहन भाई नहीं है। आयशा, बाद में बात करूंगी, लेवेंट सर आ गए हैं यहाँ। ठीक है मरियम, रखती हूँ। हाँ जरूर, अल्लाह हाफिज। इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयशा से कॉल पे बात कर रही थी, और कुछ भी नहीं। मरियम, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कमरे में कहा उसका हर एक लफ्ज सच्चा है। मेरे लिए, मेरी जिंदगी में सबसे अहम तुम और उमर हो। लेवेंट सर, मैं जब भी इस किचन में आती हूँ कोई भी नजर नहीं आता। कहाँ चले जाते हैं ये सारे के सारे नौकर? अगर सब कुछ हमें ही करना है तो आखिर हम तनख्वाह किस बात की देते हैं? मैं जरा देख के आती हूँ। मरियम! मैंने सब बहुत हो गया। क्या हुआ मेले साहिबा? बेकार बैठने के पैसे मिलते हैं क्या? जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है तुम यहाँ नहीं होती हो। मेले साहिबा, ये वक्त हमारे काम करने का नहीं है, आराम करने का है। लेकिन आप बता दीजिए कि क्या चाहिए आपको। बगैर कुछ सोचे समझे बोलना, और ये अकड़ लेवेंट की वजह से दिखाती हो ना तुम। परेशान मत हो, बहुत ही जल्द वो जान जाएगा कि तुम एक झूठी लड़की हो। मेले साहिबा, मुझसे इस तरह से बात मत करें। मेलिस, तुमसे जरूरी बात करनी है, बाहर आकर मिलो मुझसे। तुम्हें बाद में देखूंगी। इन्होंने मुझे झूठी क्यों कहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सच जान चुकी हैं?
क्या ढूंढ रहे हैं? मेरी ब्लू शर्ट जो दादी जान ने पहनने नहीं दी थी, तुमने वॉश कर दी है क्या? मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने वो वॉश की हो, लेकिन देख लेती हूँ मैं। बोलो लेवेंट, क्या बात करनी है? मेलिस, तुम इस घर में सिर्फ अम्मी और भाभी के लिए ही नहीं, बल्कि मेरे लिए भी बहुत मोहतरम हो, जानती हो। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि ये इज्जत बरकरार रहे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लग रहा है कि हमारा एक ही घर में रहना नामुमकिन हो गया है। लेवेंट, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हूं, कहां जाऊंगी मैं? देखो मेलिस, तुम्हारे लिए भी यहां मुश्किल हो रही है, और फिर पिछले कुछ वाकयात की वजह से तुम्हारे लिए मुझसे दूर रहना ही बेहतर है। इसी में हम सबकी भलाई है। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं इस घर से चली ही जाती हूँ। यही बेहतर रहेगा, देख लेना। अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो ऐसा नहीं है लेवेंट। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर जाएगी तो सिर्फ मेरी लाश जाएगी इस घर से, ना ही मैं कहीं जाऊंगी और ना ही उस लड़की से तुम्हारी शादी होने दूंगी। जमील, आई एम सॉरी, इस शर्ट पे तो ब्लीच लग गया है। ब्लीच कैसे लग गया इस पर? वो मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि ये ब्लीच खुद से कैसे धुले हुए कपड़ों में गिर सकता है। क्या बात हो रही है यहाँ? जमील की शर्ट पर ब्लीच लग गया है। हाँ, अल्लाह अल्लाह, बेचारा मेरा पोता। ये देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। सत्यानाश हो गया इसका। कितनी पसंद थी इसे ये शर्ट, क्या कर दिया? ये शर्ट दोबारा कहाँ मिलेगी इसे? दादी जान ने ठीक कहा। अब मुझे ऐसी शर्ट दोबारा कहाँ से मिलेगी ये बताओ। ये मेरी फेवरेट शर्ट है, तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? लंदन से लाया था मैं, लंदन से। अच्छा, मैं अभी नेट पर चेक कर लेती हूँ, वेबसाइट पर जरूर इस तरह का कुछ मिल जाएगा। अब ये ढूंढने की, एक शर्ट जला दी, एक पर ब्लीच गिरा दिया, अब मेरी सारी तनख्वाह क्या शर्ट्स खरीदने पर लगेगी? ठीक कह रहे हो हाँ बेटा, ना? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अगर ये लड़की कुछ और दिन हमारे घर रही तो देख लेना हम दिवालिया हो जाएंगे। अरे मेरी जान, तुमने तो फौरन रोना शुरू कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरी सारी शर्ट्स तुम पर कुर्बान हो। ये कैसा मजाक था? वाकई मजाक था। ऐसा मजाक तो आप ही कर सकते हैं। सच में?
यार आयशा, मुझे माफ करना, ये सारे काम मैं कर सकता हूँ लेकिन तुम मुझे करने नहीं देती। ये तो बस चंद मिनटों का काम है। शुक्रिया। दादी जान तो जा भी नहीं रही और मुझे खुद से कहना भी अच्छा नहीं लग रहा। कहना भी नहीं। देखो, सब इतनी अच्छी तरह तो चल रहा है। मैं कह नहीं सका लेकिन मैं जानता हूँ कि शर्ट दादी जान ने ही खराब की है। जानती हूँ। मैं भी समझ गई थी लेकिन आपको बताया नहीं। ये तुम्हारी हिम्मत है आयशा। अगर मैं तुम्हारी जगह इस घर में होता ना तो 1 मिनट भी नहीं ठहरता और हमेशा के लिए चला जाता यहाँ से। मुझे माफ करना, ये अच्छा मजाक नहीं था। नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। चलो फिर, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे जमील, रुको रुको। दादी जान तो हमारे पीछे ऐसे पड़ी हैं जैसे हम चोर हैं और वो पुलिस। ये सब जमील? सेट करो जल्दी से। जी दादी जान आया बस। जमील बेटा, दरवाजा खोलो ना। जी क्या हुआ दादी जान? वो जमील, मेरा सर दर्द से फट रहा है। लगता है बीपी हाई हो रहा है। तुम जरा चेक कर दो बेटा। बाहर आओ। ठीक है दादी जान, आप बस बाहर बैठे, मैं अभी आता हूँ। लेकिन जरा जल्दी आ जाना। दादी हमें डिस्टर्ब कर रही है। खैर मैं जाता हूँ और देख कर आता हूँ उन्हें। और हाँ, ये अलग सोने वाला काम हमें खत्म करना होगा। अगर दादी जान अचानक अंदर आ जाएं तो हम क्या जवाब देंगे उन्हें? क्या होगा? तुम यहाँ आराम से सो जाओ, मैं वापस आकर कहीं भी लेट जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। चले ठीक है। ठीक कह रहे हैं आप जमील, बेड बहुत बड़ा है। हम एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बगैर सुबह तक आराम से सो सकते हैं। तुम कहती थी ना कि मरने तक हम साथ रहेंगे, और मैं कहता था कि सिर्फ मरने तक नहीं, क्योंकि तुम मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। मैं मरना चाहता था हकीकत में, लेकिन मैं मर नहीं सका। और ना ही मैं जी सका। बस खुद को यूं ही घसीट कर चलता रहा। लेकिन फिर मैं उमर से मिला। राना वो बहुत मासूम बच्चा है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत मजबूर और बहुत बेबस। मुझे उसमें इफ्फी नजर आता है। और फिर मैं मरियम से मिला। मुझे लगता था कि तुम्हारे जाने के बाद
मेरा दिल किसी और के लिए कभी ऐसे नहीं धड़केगा, लेकिन मरियम ने सब कुछ बदल के रख दिया। उन दोनों की सच्चाई और मासूमियत ने मुझे दोबारा से प्यार के काबिल बना दिया, मुझे जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। तुम्हारे जाने के बाद ऐसा लगता था कि मेरे जीने का कोई मकसद ही बाकी नहीं रहा, लेकिन अब मकसद मिल गया है, पता है। और अब उन लोगों के लिए जीना चाहता हूं मैं। जो प्यार मैं तुम्हें नहीं दे सका वो उन्हें देना चाहता हूं। इस मकसद को मैं खोना नहीं चाहता हूं। तुम्हें इस फैसले से कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? मैं तुमसे और अपने बेटे से हमेशा प्यार करूंगा। अगर तुम सुन रही हो तो ये कभी भी मत भूलना, ठीक है ना? Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar, bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar, bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar, bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. शुक्र है कि ये सो रहे हैं। अगर हमारा रिश्ता सच्चा होता तो रोज सुबह उठकर तुम्हें यूं ही देखा करती।
नाश्ता नहीं बना, मैं भूख से मर जाऊंगी। अरे अगर तुम्हें ज्यादा भूख लग रही है तो चलो बाहर जाकर खा लेते हैं हम लोग। बाहर पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब अगर वक्त पर नाश्ता नहीं बना सकती तो वो यहाँ पर किस लिए है? और ज्यादातर जब नाश्ता लाती है तो चाय लाना भूल जाती है, और जब चाय ले आती है तो नाश्ता लाना भूल जाती है। अगर ये सब भी आ जाए तो चीज लाना भूल जाती है। घर का काम भी नहीं आता उन्हें, कोई काम ढंग से नहीं करती। निहायत ही सुस्त औरत है। 2 बंदों का नाश्ता बनाने में भी इतनी देर कर देती है। पता नहीं उन्हें कैसे बर्दाश्त करते हो तुम। सुस्त किसे कहा तुमने? है सुस्त किसे कहा? बताओ बताओ मुझे। यहाँ देखो, होती कौन हो तुम? मेरे घर में मेरी ही बुराई करती हो, इस घर में जम कर बैठ गई हो, मजे से हमसे खिदमतें करवा रही है। हाँ, बेशरम कहीं की, और मेरे बारे में बातें करती हो। अब देखना तुम, मैं करती क्या हूँ तुम्हारे साथ, देखना तुम। अरे आपा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? ऐसा क्या हो गया? आप मेहमान के साथ बदतमीजी कैसे कर सकती हैं? नूरगुल साहिबा हमारी मेहमान है, आप भूल गई हैं क्या? निकल जाओ यहाँ से। अगर मेहमान है तो मेहमान बनकर रहती क्यों नहीं है? बकवास करती रहती है, चुप करके बैठती भी नहीं है। मैंने ऐसा क्या कह दिया? क्या कुछ और कहना बाकी था? नाश्ता मुझे नहीं बनाना आता, सुस्त भी मैं हूँ। तुम कम क्यों नहीं खाती? नौकर रख लो ना अपने लिए। हाँ, अगर इतना ही मसला है तो अपने लिए नाश्ता खुद क्यों नहीं बना लेती? आपा, क्या कर रही हैं आप? आपा, इतनी ज्यादा बदतमीजी आप इनके साथ नहीं कर सकती। नूरगुल साहिबा, आप बाहर चले मेरे साथ, हम बाहर जाकर नाश्ता करेंगे। जब तक आप आपा यहाँ आराम से बैठे अपना गुस्सा ठंडा करें, मैं बाद में मिलता हूँ। भाई मैं बता रही हूँ, अब बहुत हो गया बस। वैसे उसकी बात गलत नहीं थी, आप भी पहले से अब बहुत सुस्त हो गई हैं। दुर्मश, इधर देखो, मैं कसम खाती हूँ तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। निकल जाओ यहाँ से, 2 हिस्से कर दूंगी तुम्हारे। दफा हो जाओ, निकल जाओ। हाय, देखना क्या करती हूँ मैं। जो तुम्हारा दिल करे खाओ। मैं नरीमान हूँ, इस घर को जहन्नुम बना दूंगी मैं। देखना तुम करती क्या हूँ मैं। रुको जरा, सब्र करो, अब पता चलेगा। मैं ये सारा खेल ही खत्म कर देती हूँ, तुम्हारी दुम से पकड़ूंगी। अब देखना, तुम्हारी आमदनी तो खत्म होगी। रुको। हाँ, हेलो फूफो। हाँ, मरियम, मरियम बेटे मेरी बात सुनो। हाँ बेटा, वो नूरगुल तुमसे झूठ बोल रही है। हाँ, हाँ, नूरगुल ने जो कहा सब झूठ था। जल्दी आओ, जल्दी आओ और उसका झूठ पकड़ो। जल्दी आओ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ, चलो रखती हूँ। अब देखना, अब तक तो मैं खामोश रही थी, मगर अब ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। अब देखना नूरगुल साहिबा, आने दो उसे। आपा, मुझे इसी वक्त जाना होगा, एक बहुत जरूरी काम है। बेटी क्या हुआ? तुम्हारी खाला के घर में सब खैरियत तो है? इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है तुम्हें उसने? अभी मैं कुछ बता नहीं सकती, इस वक्त मुझे जल्दी जाना होगा, बाद में आकर बता जाओ। हाँ आपा, अगर किसी ने मेरा पूछा तो बताइएगा मत। नहीं बताऊंगी। या तो फिर आप नहीं जानती हैं ये कह दीजिएगा। ठीक है, तुम जाओ जल्दी से। बेचारी के साथ पता नहीं क्या मसला हुआ है, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। हाँ, वैसे सब अच्छा ही होगा। अगर लेमन सब वाकई शादी करना चाहते हैं मरियम से, चलो जो भी हो, चुप रह के काम ही करना चाहिए। शुक्रिया मेरी जान, बहुत मजेदार है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं वो पता नहीं क्या हुआ, वो पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब उठ गए हैं तो पहले तो अच्छा चलो पहले मैं मैं खुद ले लूंगा आयशा। ओह
परफेक्ट टाइमिंग। हेलो, देख लेना, इसकी पुरानी मंगेतर की कॉल होगी। हो सकता है ओया की हो, मुझे पता है। अरहान मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? बेबी हुआ है? ओह माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई सुनकर, मुबारक हो। अल्लाह जिंदगी दे। हमारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं तुम्हें तो पता है। कैसे नहीं आऊंगा, जरूर आऊंगा। हाँ, और आयशा को भी साथ लेकर आऊंगा। खुशखबरी देने का बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। तुम्हें भी और भाभी को भी। अरहान था, मेरा पुराना दोस्त है। खुशी से पागल हुआ था वो। बेटा हुआ है, ये खुशखबरी देनी थी उसने। समझ सकती हूँ। आयशा, मैं जब ऑफिस से वापस आ जाऊं तो मेरा ख्याल है हमें वहां जाना चाहिए। हाँ जरूर, लेकिन पहले गिफ्ट लेना होगा। हाँ सही कह रही हो, लेकिन मुझे आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। गिफ्ट तो तुम ले सकती हो ना? हाँ जरूर, क्यों नहीं। गुड मॉर्निंग कैप्टन। गुड मॉर्निंग लेवन भाई। आज मुझे एक बहुत अहम काम के लिए तुम्हारी जरूरत होगी उमर। क्या हम काम पर जा रहे हैं? मैं भी काम करूंगा। नहीं, ऑफिस जाने से ज्यादा अहम काम है जो आज करना है। ये कौन सा काम है? मरियम, पुप्पो मैं तो बेचैनी से ही मर जाऊंगी। क्या हुआ है, जल्दी बताइए प्लीज। ट्री क्यों डेकोरेट करना है लेवन भाई? मुझे भी बताएं। आओ मेरे साथ। क्योंकि मुझे लगता है कि दरख्त भी एक फैमिली की तरह होते हैं। वो कैसे? अम्मी बाबा भाई बहन की तरह। हाँ उमर, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे लोग अपने घरों में आराम और सुकून के साथ रहते हैं, सब एक साथ मिलजुल कर, बिल्कुल वैसे ही जमीन में दरख्त भी गड़े होते हैं। अगर उन्हें अच्छी मिट्टी मिल जाए तो वो आसमान की तरफ बढ़ते हैं और फिर उनमें से नई शाखें और पत्ते निकलते हैं, एक फैमिली की तरह बढ़ते हैं। हम भी उसी दरख्त की तरह अपनी जड़ें मजबूत करेंगे मरियम। ट्री कब डेकोरेट करेंगे? बस नाश्ते के फौरन बाद। हम इस दरख्त को इतना अच्छा डेकोरेट करेंगे कि पहले कभी किसी ने नहीं किया होगा। मरियम उसी दरख्त के ठीक नीचे मुझे हाँ कहेगी। उसी दरख्त के नीचे आज से हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे उमर। लेवेंट मरियम को आज प्रपोज करेगा। ये मैं कैसे होने दे सकती हूँ? तुम्हारे इस ख्वाब को चकनाचूर कर दूंगी। ये ख्वाब तुम्हारा अधूरा ही रहेगा। देख लेना तुम, मैं तुम्हें मरियम का कभी नहीं होने दूंगी। ठीक है, मगर उन्होंने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? तुम्हें उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है मरियम। अंदर है क्या? मैडम की तरह बैठ के बाहर नाश्ता किया, फिर अंदर चली गई ताकि इन भाई और बाबा भी अंदर हैं।
देखो मैं कह देती हूँ, लड़की बेवकूफ है, उसकी आंखों में नजर आता है। वो मेरे लिखे खत पढ़ते हुए वो काफी देर तक रोती रही होगी। जल्द ही उमर को मेरे पास छोड़ जाएगी, परेशान मत हो। झूठ क्यों बोला मुझसे? क्या मैंने कौन सा झूठ बोल दिया? उमर को जर्मनी लेकर जाना चाहती हो? ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं अब जाने की इजाजत चाहूंगा। मुझे लग रहा है ये फैमिली इश्यू है। और हाँ दुर्मुश, जिस बंदे से तुमने मिलने के लिए कहा है उससे मिल लेना। इस तरह कुछ तो कमा पाओगे, यानी हलाल कमाई। रात की चौकीदारी अच्छा काम है। आपसे मिलकर अच्छा लगा नूरगुल। अल्लाह हाफिज। मरियम खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई, आपने मेरे लिए नौकरी ढूंढी उसके लिए शुक्रिया। मैं बाहर तक छोड़ देती हूँ। मुझे सच क्यों नहीं बताया तुमने? जानती हो मैं जर्मनी से आई हूँ। मुझे लगा तुम्हें पता होगा कि मैं उसे जर्मनी ले जाऊंगी। लेकिन मुझे क्यों लगेगा? मुझे तो लगा था कि तुम अच्छी नीयत से आई हो। उमर से मिलने के लिए कभी कभी आ जाया करोगी, ये सोचा था। ये नहीं जानती थी कि उसे मुझसे दूर ले जाओगी। मेरा रहन सहन वही का है, सब छोड़कर यहाँ कैसे रहूंगी मैं? और मेरा बेटा वहाँ अच्छी जिंदगी गुजार पाएगा। बच्चों के लिए वहाँ बहुत सी सहूलतें मौजूद हैं। देखो मैं हमेशा से अपने बेटे को साथ लेकर जाना चाहती थी मरियम। मेरी मुश्किलात ना बढ़ाओ प्लीज। और 9 महीने मैंने उसे अपने पेट में रखा और 5 साल अपने दिल में रखा। यकीन करो मैं उसकी भलाई चाहती हूँ और कुछ नहीं। मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश है कि वो अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे से गुजारे। जानती हूँ बहुत मुश्किल है तुम्हारा उम्र के बगैर रहना। खुद को मेरी जगह रख के देखो, समझ जाओगी। ये वाला पहनूं या फिर ये वाला? नाश्ते के बाद तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का ड्रेस चुन लें। आपने कहा था आज का दिन बहुत खास है, इसीलिए मैं नए कपड़े पहनूंगा। हाँ ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। देखो तुम ये पहन सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल में आज के दिन ये ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या कहते हो? हाँ ठीक है, मैं यही पहन लूंगा। चेंज बाद में करना, पहले मेरी बात सुनो। जो मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत अहम है, इसीलिए तुम्हें गौर से सुनना होगा। ठीक है। मैं जो भी कहूंगा वो हमारा सीक्रेट होगा। सीक्रेट? हाँ सीक्रेट। आपा को भी नहीं बता सकता? किसी को भी नहीं बता सकते। क्या मैं आपा को कुछ भी नहीं बता सकता? नहीं, कुछ भी नहीं बता सकते।
जब हम वो दरख्त डेकोरेट कर लेंगे तो आपा खुद ही देख लेंगी। तब तक तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। तो डील डन हमारी? बिल्कुल डन है। शाबाश। कम ऑन, हाई फाइव। मैं तुम्हें अपने सामने किसी और का होते कैसे देख सकती हूँ लेवेंट? ये सब नहीं होने दे सकती। तुम्हें किसी भी तरह रोकना होगा, मगर कैसे? उफ मेलिस, इस जहन्नम से निकलकर तुम्हें कॉल करता हूं। अल्लाह जाने क्या चाहती है। मेरी कॉल फौरन अटेंड करो ताकिन। मुझे तुम्हारी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। फजूल आदमी। बहुत खुश हूं, उमर के साथ मिलकर तैयारी करूंगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं मेरे दोस्त। कोशिश करो कि घर के अंदर बर्थडे पार्टी मत रखो। मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छी जगह का बंदोबस्त करता हूं। थोड़ा सब्र करो। बेटा, वो अरहान की शादी को कितना अरसा हो गया? शायद पिछले साल तो हुई थी। जी दादी जान, पिछले साल हुई थी। अरे पिछले साल शादी हुई और इस साल बच्चा। तौबा है, आजकल के जवानों को क्या हो गया है? इतनी जल्दी भी क्या थी? दादी जान, उनको बच्चे की ख्वाहिश थी। ये कौन सी नई बात थी? थोड़ा इंतजार कर लेते। पिछले साल शादी, इस साल बच्चा, भला ये भी कोई बात हुई? चलो फर्ज करो अगर उनकी ना बन पाई और कुछ ही अरसे में तलाक हो गई तो उस बच्चे का क्या होगा? ये सोचने की जहमत की उन्होंने। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अच्छे माहौल में रहे और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैंने अपने बेटे के हवाले से बहुत से ख्वाब देखे हैं। मुझे मौका नहीं मिला तुमसे इस बारे में बात करने का। उसके हवाले से देखे ख्वाब तुम्हें नहीं बता सकी, लेकिन परेशान मत हो। मैं तुम्हें जाने से पहले जर्मनी का पता देकर जाऊंगी। और तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं अपने बेटे को उससे दूर ले जाऊंगी जिसने उसका बहुत ख्याल रखा, उसकी परवरिश की? देखो, मेरा घर तुम्हारा भी घर है। तुम जब चाहो आ जाना। मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। जब भी चाहो मिलने आ सकती हो। और मेरे बेटे के लिए तुमने सिर्फ एक बहन का फर्ज नहीं निभाया, बल्कि माँ का फर्ज भी निभाया। जानती हूँ कि तुम उसे बहुत चाहती हो। और जानती हूँ मैं कि तुम उसे खोने के डर से परेशान हो। लेकिन मेरे बारे में भी तो सोचो। मैं उसकी माँ हूँ। सिर्फ तुम ही हो जो मेरे इस दर्द को कम कर सकती हो। मेरा बेटा मुझे ला दो। देखो, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। तुमने मुझसे सब्र करने का कहा, मैं बस सब्र ही कर रही हूँ। लेकिन मेरे लिए गुजरता वक्त किसी अजाब से कम नहीं है। रहम करो मरियम, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। देखो मरियम, ये खातून उमर की माँ है। उसे जहां चाहे लेकर जा सकती है। देखो ना, कितने अफसोस की बात है। ये बेचारी हमारी वजह से कितना दुखी है। और वैसे भी उमर के लिए जर्मनी जाना कितना अच्छा होगा। सोचो उसका मुस्तकबिल कितना अच्छा होगा, है ना बेटी? मैंने सोचा था कि उमर यतीम है। नहीं जानती थी कि अगर बाबा उमर को लेकर आ रहे हैं तो आप उनका पीछा कर रही हैं।
नहीं जानती थी कि कुछ सालों के बाद आप यहाँ हमारे दरवाजे पे आ जाएंगी। आप कह रही हैं 5 साल जुदाई गुजारी है। मुझे पूरी जिंदगी उसकी जुदाई का गम बर्दाश्त करना होगा। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। उमर के बगैर कैसे रहूंगी नहीं जानती हूँ मैं। आप बताइए कि उसका इतनी दूर जाना कैसे बर्दाश्त करूं? कैसे जीऊंगी उसके बगैर नहीं जानती हूँ। बेटी तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन वो भी हक पर है। देखो ना, इस बेचारी ने पूरी जिंदगी बस एक ही ख्वाब देखा होगा कि ये अपने बेटे को दोबारा गले लगाएंगी, उसे चूमेंगी, उसे प्यार करेंगी, है ना? हम क्या कर सकते हैं? आखिरकार ये उस मासूम बच्चे की माँ है बेटी। हम अपने दिल के इत्मीनान के खातिर उसे अपने पास नहीं रख सकते। उसकी सगी माँ तड़प रही है तो हम उसे अपने पास नहीं रख सकते। बात मानो मेरी बेटी। Bye.